नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। कोलकाता से लेकर के दिल्ली तक इस समय सीबीआई वर्सेस ममता बनर्जी, ये मुद्दा पूरे देश में जो है गरमाया हुआ है और मेरे साथ में जनता है और जनता से पूछेंगे कि क्या वाकई सीबीआई जो है तोते की तरह काम कर रही है, जिस तरह का आरोप जो है ममता बनर्जी लगा रही है, या ममता बनर्जी इस पूरे मामले में अपनी दादागिरी दिखा रही है। तो जनता से जानेंगे, क्योंकि ये पब्लिक है, ये पब्लिक सब जानती है। तो क्या लग रहा है जी, बताइए कौन दादागिरी दिखा रहा है, कौन तोते की तरह काम कर रहा है? दोनों अपने अपने दाव पे हैं, दोनों अपने अपने दाव चल रहे हैं। इस बार तोते की घंटी जो फंस गई है वो। अच्छा, हमेशा उड़ा देते थे, जहाँ जाता था तोता पकड़ के चला आता था, अपना चिट्ठी निकाल के चला आता था। इस बार तोता फंस गया बेचारा। कैसे फंस गया है? देखिए, सीधी सी बात है कि मामला नया है नहीं, बहुत पुराना मामला है। सारा मामला शुरू होता है एक हेलीकॉप्टर से। हेलीकॉप्टर उतरने की इजाजत दे दी जाती। ममता पे सुबह में एक तहरीर में बोलते हैं, हमारे देश के वजीर आलम बोलते हैं कि कुछ और गिरफ्तारियां होने वाली है। मुंह से निकलता नहीं है। शाम में रविवार के शाम 6 बजे धावा बोल दिया जाता है। कमाल की बात कर रहे हैं। सोमवार को कह रहे हैं कि जो योगी आदित्यनाथ का जो हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया गया, उसकी खुन्नस जो है वो बीजेपी निकाल रही है। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। उसने भी जानबूझ के ही किया है, क्योंकि उसको रार ठानने में फायदा है। आप एक चीज देखेंगे कि अभी जो केंद्र की ध्रुव जो है, विपक्षी ध्रुव बन गई है ममता बनर्जी। अभी राहुल ने भी फोन किया, अखिलेश ने भी फोन किया। विपक्ष साथ दे रहा है, ममता बनर्जी सारे लोग साथ दे रहे हैं ना, सारे लोग साथ दे रहे हैं। मजबूरी भी है, मजबूरी भी है। हालांकि ये अलग बात है कि 40,000 करोड़ रुपए का घोटाला यदि शारदा घोटाला यदि हुआ है, तो निश्चित तौर पे उसके अभियुक्तों को सजा मिलनी चाहिए, उसको पकड़ के निकालना चाहिए, क्योंकि आम जनता के गाड़ी कमाई को उसने ठगा है। तो होना चाहिए। लेकिन सिस्टम जो है जिस तरह से दिखाई दे रहा है, सारे राजनीति कर रहे हैं, पकड़ने की नीयत तो है नहीं, राजनीति जारी है। बताइए, कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की जो हेलीकॉप्टर उतारने की जो इजाजत ममता बनर्जी ने नहीं दी, तो उसकी खुन्नस निकालने के लिए जो है सीबीआई का इस्तेमाल कर रही बीजेपी। बिल्कुल सही बोल रही, बिल्कुल जो है ये सिर्फ चुनाव जीतने के इन प्रकार जो है चुनाव जीतने का मकसद है इनका। इनका जो है उससे कोई मतलब नहीं। जा करके सारे संस्थाएं तो पंगु बना दी इन्होंने, उनकी स्वायत्ता खत्म कर दी। बोलना मत बीच में, बाद में आप पहले और बोलना ये अभी नारे लगा देंगे। ऐसे ऐसे भक्त हैं बने हुए हैं जाकर के अंदर। तो ये जो है ये खाली वो परसों मोदी जी वहाँ गए थे ना पश्चिम बंगाल, 14 मिनट भाषण नहीं कर पाए। अगर 14 मिनट से ऊपर रुकते तो वहाँ जूते चप्पल पड़ते। हकीकत ये है, ये हकीकत ये है जाकर के जो है इस टाइम पे जो है, इस टाइम पे पूरे देश की जनता छुटकारा चाहती, मोदी से मुक्ति चाहती है। जाकर के इस मोदी से मुक्ति चाहती है, हालत खराब करके रख दी इस देश की जो है। बताइए, सीबीआई वर्सेस ममता बनर्जी, जनता क्या देख रही है? ऐसा है कि ये जो ठगबंधन है, ये ठगों के साथ है। इस कारण से जो लोग जो भी क्राइम करने वाले हैं, जो भी नेगेटिव लोग हैं, उन लोगों के साथ ये पूरा साथ देते हैं, चाहे इनके साथ धरने देने पड़े या कुछ भी। ऐसा हालत है कि ये सीबीआई को कहते हैं कभी कुछ, कभी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट सरकार की बात पे चल रहा है, कभी कहते हैं इलेक्शन कमीशन गलत है, कभी कहते हैं ये ईवीएम मशीन गलत है। अरे भाई, देश के अंदर जो प्रजातांत्रिक तरीके हैं उनको तो ठीक से अपनाओ। लेकिन विपक्ष तो पूछेगा ना, विपक्ष तो पूछेगा कि सरकार, अगर राज्य सरकार की अनुमति अगर सीबीआई लेती तो ऐसा नहीं होता। राज्य सरकार की अनुमति क्यों नहीं ली? ऐसा है कि सीबीआई जो है वो एम्पावर्ड है देश के अंदर कहीं भी जाकर के रेड्स करने के लिए। परंतु यहाँ पर आप गलत है। परंतु सीबीआई का अधिनियम 6 एक्ट ये कहता है कि उसको जो है राज्य सरकार की अनुमति लेनी होती है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश ने उसको अनुमति नहीं दी है। तो क्या गलत काम के लिए एक क्राइम क्रिमिनल को पकड़ने के लिए या उस पर छापा मारने के लिए ममता बनर्जी उसको परमिशन नहीं दे रही? इसका मतलब ये हुआ। क्या आप जो है सीबीआई को पूरी तरह से इंडिपेंडेंट मानते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि हर सरकार ने जो है सीबीआई का अपनी तरह से इस्तेमाल किया है? नहीं, सीबीआई को भी अपना राइट होना चाहिए कि मतलब वो रेड मार सके। अगर स्टेट गवर्नमेंट उसको रोक रहा है तो मतलब कुछ तो रीजन है ना, मतलब कुछ छुपाने के लिए उसको रोका जा रहा है। वो इन्वॉल्व, अगर उसने कुछ गलत किया नहीं है तो उसे छोड़ देना चाहिए। मतलब लेकिन क्या वजह है कि जो पार्टी सत्ता में होती है वो सीबीआई के कामकाज को जो है सही ठहराती है, और जो विपक्ष में होती है वो कहती है कि सीबीआई जो है गलत काम कर रही है? तो आपको लगता है कि सीबीआई जो है उसकी खुद इंडिपेंडेंट पे जो है सवाल उठते हैं? स्वायत्ता खत्म कर दी है। हाँ, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, जो ये मोदी जी ने रैली की ना, ये कह रहा है कि 14 मिनट ही बोल पाए। अरे वो बोलने को 1 घंटा की हिम्मत रखते हैं, लेकिन जनता की भीड़ देख के उन्होंने सोचा कि अगर भगदड़ ना मच जाए, कुछ हानि नुकसान नहीं हो जाए, क्योंकि इसमें टीएमसी के भी आ जाते तो वो नुकसान हो जाता। इस मुद्दे पे बात करिए, मुद्दे पे बताइए कि सीबीआई की जो स्वायत्ता, आपको लगती है कि सीबीआई इंडिपेंडेंट है या सीबीआई का अपनी तरह से सरकार अपना काम कर रही है? और
और केंद्र सरकार अपना काम कर रही है। हाँ। इसमें सीबीआई और मोदी जी के कहने पे कोई सीबीआई अपना काम दूसरा लेकिन कहने पे नहीं ये करेगी। वही मोदी जी है, जब विपक्ष में थे तो सीबीआई की स्वायत्ता पर सवाल उठाते थे। वो तो अब कांग्रेस भी अभी उठा रही है। हाँ, तो वो एक क्या बात आपको लगता है कि सीबीआई इंडिपेंडेंट है फुल्ली? सीबीआई को फुल एकदम छूट है। हाँ? छूट है, कोई किसी दबाव में काम नहीं करती। हाँ जी, आपको इस मामले में क्या लग रहा है? क्या वाकई जो है ममता बनर्जी के जो कद जो जिस तरह से बढ़ रहा है उसको छोटा करने के लिए, उसको कम करने के लिए मोदी जी ने कार्रवाई की है, या ममता बनर्जी इस पर जो है अपनी दादागिरी दिखा रही है? देखो जी, ममता बनर्जी हो या XYZ कोई भी हो, हाँ। जो भी सत्ता में होता है वो अपना इन्फ्लुएंस का फायदा उठाता है। हाँ। और जो वो चाहता है वही होता है। वही सीबीआई करती है, वही जुडिशरी करती है, वही पुलिस करती है। उसके चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। इन्फ्लुएंशियल लोग के हाथ में सारी चीज है। बताइए, क्या लग रहा है सीबीआई वाकई जो है अब पूरी तरह से आजाद होकर काम कर रही है, फिर अभी भी जो है पिंजरे की तोते की तरह काम हो रहा है? नहीं, देखो सबका अपना अपना नजरिया है। विपक्ष तो अपने नजरिए से देखेगा, जो प्रेजेंट है वो अपने नजरिए से देखेगा। इसमें साहब मोदी ने कहा है, सरकार ने कहा है कि हमारे देश से सीबीआई बिल्कुल स्वतंत्र है, हम इसको नहीं कर सकते। कोई पर ये केस सुनिए, आप एक बात बताइए, अगर आज के टाइम पर अगर कांग्रेस की सरकार होती तो क्या वो कहती कि सीबीआई जो है वो तोते की तरह काम नहीं कर रही है? अगर विपक्ष में मोदी जी होते तो आज कहते कि हाँ तोते की तरह काम कर रही है। ये और तो उन्होंने कहा है, ये तो देखिए ना, आप आपके सामने है 2014 का केस है ये, जो उसमें चल रहा है ममता के ऊपर और कई लोगों के ऊपर, राजनेता के ऊपर चल रहा है। शारदा चिट फंड 13 शारदा चिट फंड से चल रहा है आपके सामने ये चीज। अब ये बताइए, सीबीआई तब से काम कर रही थी, ये तो नहीं कि अभी से काम कर रही है। मोदी के टाइम पे काम करना शुरू हुआ है। चुनाव एक जो है ये कार्रवाई क्यों हुई इस पर? ये कार्रवाई इसलिए हुई है, खुद सीबीआई के जो है डायरेक्टर, उन्होंने ये बताया था, मीडिया को बताया था कि हम इसको हर पहलू को जानना चाहते थे। पहले जितने लोग इसमें फंसे हुए थे, हम उसके विद प्रूफ की तरह जाते थे। इसलिए हमने जो उस टाइम का इनके हाथ पे जो स्टेट पुलिस कमिश्नर है वहाँ का, बंगाल का, पश्चिम बंगाल का, उसके हाथ में ये केस था और उसके केस के अंदर कई फाइलें गुम हो गई जो इंपॉर्टेंट फाइलें थी। लेकिन राज्य सरकार तो ये कह रही ना कि हमें अनुमति, हमसे जो अनुमति ही नहीं ली गई, हमें इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी गई। यही तो दुर्भाग्य का बात है इस देश का। हर कोई राज्य वाला यही कहेगा ये पहले से हमसे यूं नहीं पति ले। हमने रात को ही धरना पे बैठ गई, आज तक किसी के लिए धरने में मरी है? किसी धरने पे बैठी है? नहीं बैठी ना, वो आपको बताओ। पर ये देखिए, कोई भी राजनेता होता है उसका कैरियर ही धरने से शुरुआत होती है। कमिश्नर क्यों कर रहे हैं? सर ऐसा है सीबीआई वर्सेस ममता बनर्जी, क्या लग रहा है कौन तानाशाह है, कौन किसको दबा रहा है? ममता बनर्जी तानाशाही में है और वहाँ का कमिश्नर भी वहीं पास में बैठा है। उसको चाहिए था सीबीआई का पूरा साथ देने का, समझे ना। और तानाशाही जो है ममता बनर्जी की है। लेकिन ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि यकाएक जो है पुलिस कमिश्नर के घर पे सीबीआई पहुंच जाती है? इम्प्लीमेंट के लिए टाइम लगता है, हर चीज के लिए पूरा तथ्य देखे जाते हैं। 2013 का मामला है, 2019 के लोकसभा चुनाव से 13 में तो दबा हुआ, 13 में तो दबा हुआ था, 14 से होते होते अब आया ही है ना, निकल गया, समझे ना। तो बोलिए, और कुछ नहीं हुआ। और अभी जो भी हुआ बहुत गलत हुआ है, अभी भी गलत हुआ है। वो इंतजार में थे कि ममता बनर्जी जो है हमें समर्थन दे हमारे साथ हो जाए, इसलिए वो काम करा। अब वो इस देश में वो टाइम आने वाला है जब हर कोई राज्य का मुख्यमंत्री बोल देगा कि ऐसे सीबीआई को तो हम जेब में रखते हैं। वो वक्त आने वाला है इस देश में जो है, इस देश में जो है। इसीलिए जो है वो अभी अखिलेश पे भी करा, मायावती पे भी जो ये धमकी दे रहे हैं। अब ये मायावती को इसलिए छोड़ रखा है कि हो सकता है जाकर के समर्थन लेना पड़े, इसलिए जाकर जो है। चलिए, ये कह रहे हैं कि सीबीआई का जो है बीजेपी अपने तरह से इस्तेमाल कर रही है और जो समर्थन नहीं देगा उस पर कार्रवाई कर रही है सीबीआई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये गलत नहीं कह रहे हैं। अच्छा, आज तुम्हारे साथ है, कल हमारे साथ है, कल बीजेपी के साथ होगा। वो राहुल चक्कर आएगा सीबीआई से कि तो अमित शाह ने क्या किया है और उन्होंने क्या किया है। ये तो भैया सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा, ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। अब वहाँ पर जो सीबीआई वाली बात कर रहे हो, जो जज वाली बात कर रहे हो, ये सारे बिक जाते हैं टुकड़ों में। महाराज सीबीआई क्या करेगा? राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं ये लोग हर चीज। बताइए जी, सीबीआई को जनता कितना इंडिपेंडेंट समझती है? क्योंकि हर कोई जो है जब सत्ता में होता है तो सीबीआई की कार्रवाई को सही ठहराता है और जब विपक्ष में होता है तो उसको तोता बताता है। देखिए, ऐसा है, सीबीआई का इन दिनों जिस तरह से कार्यशैली रहा है उसमें सीबीआई की अपनी जो निष्पक्षता है वही क्वेश्चन में है। और सीबीआई का डायरेक्टर आज ज्वाइन किया था और या कल ज्वाइन किया होगा, कल ज्वाइन किया। एक दिन के अंदर में उनको सारी जानकारी तो मिल नहीं सकती थी। उनको यदि इतनी बड़ी कार्रवाई करनी थी तो पूरे चीज़ों को, तथ्य को समझ के कार्रवाई करनी चाहिए थी, जिससे कम से कम जो परसेप्शन क्रिएट हो रहा है वो क्लियर हो जाता है। 24 घंटे में 30,000 फाइलें चेक नहीं की जा सकती हैं और जहाँ पे इतनी डिवीजन थी सीबीआई के अंदर में, उस डिवीजन को 24 घंटा में सीबीआई का डायरेक्टर जो नए ज्वाइन किए हैं वो समझ लिए और उन्होंने शाम में कह दिया। कौन गलत है कौन सही है वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी पार्टी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक 24 घंटे के अंदर में समझ लेना और इतनी बड़ी कार्रवाई जिसमें इन्होंने एक विपक्ष को एक मौका दे दिया है अपने परसेप्शन को और क्रिएट करने के।
बताइए। कह रहे हैं इस पे टाइम पे ये है, यानी कि सीबीआई जो दिया है उस पे देखिए, सीबीआई अगर यही बात है तो पौने 5 साल तक आप क्या कर रहे थे। दूसरी बात, जब यूपीए की सरकार थी उस टाइम में आरोप लगा ये राजा पे, कनीमोजी पे, अपनी सरकार रहते हुए भी अपने मंत्री को अंदर कर रहा है। राजा यूपीए की सरकार में अंदर गए, कनीमोजी अंदर गए। जब आप उस टाइम में लगे, आपके पास तो मतलब विपक्ष था, आपके पास तो ये तो नहीं अपने मंत्री है, विपक्ष है, फिर भी पौने 5 साल आप नहीं गए। 2 महीना जब चुनाव करा गए हैं तब आप सीबीआई भेज रहे हैं, वो भी बगैर वारंट के। ये कौन सी राजनीति है? इस पे तो जो मतलब कि सवाल उठाना लाजमी है कि भाई ये मतलब कि दबाव में काम कर रही है। और दूसरी बात, जितने भी अभी तक संवैधानिक संस्था है उसमें चाहे वो सीबीआई हो, आरबीआई हो, कैग हो, सारे देखे, सारे जो मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट के 4 जज भी हो, सारे रोड पे आए हैं। कभी 70 साल के इतिहास में कभी ऐसे हुए हैं संवैधानिक संस्था रोड पे आए हैं? नहीं आए हैं। मुख्यमंत्री चलिए, तो इसीलिए मैंने पहले आपसे कहा था कि ये जनता है, ये सब जानती है, और ये जनता ये भी जान रही है कि कौन क्या छुपा रहा है, कौन क्या दबा रहा है। आपका मानना क्या है? क्या सीबीआई जो है पूरी तरह से निष्पक्ष है, या चुनाव से पहले सीबीआई का बीजेपी गलत इस्तेमाल कर रही है, या दूसरी तरफ ममता बनर्जी 2019 के लिए अपनी जमीन तैयार करने के लिए ये पॉलिटिकल पूरा ड्रामा कर रही है? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी राय जरूर दे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी तमाम खबरें लगातार अलग अलग देखते रहने के लिए आपके अपने चैनल ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। अगर आपको यह खबर अच्छी लगी तो इस खबर को शेयर करें, इस खबर पर अपनी राय जरूर दें। ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।